राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएस की परीक्षा आप सबको पता है कि 22 दिसंबर को है और 22 दिसंबर में अब जो समय बचा है दोस्तों, आज है 24 तारीख। लगभग दोस्तों आपके पास जो समय है वो है 30 दिन में थोड़ा सा कम, मतलब 1-2 दिन कम ही मान के चलिए। आप 30 दिन मोटा मोटा पकड़ लीजिए, आपके पास आखिरी के 1 महीने हैं और आखिरी के इस 1 महीने में जो सबसे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेगा, सबसे बेहतर तरीके से रिवीजन करेगा, सबसे स्मार्ट अप्रोच से तैयारी करेगा, वही दोस्तों प्रीलिम्स इस बार क्लियर करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको इन आखिरी के 30 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि स्मार्टली आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, जल्दी से आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस की परीक्षा की बात करें तो यूपी पीसीएस में मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताऊंगा, यहाँ पर इस आखिरी के 3 दिन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, रिवीजन कम से कम आपको 2 से 3 बार कर लेना है जो भी आपने पढ़ाई की है। इसके बाद दोस्तों आपको कम से कम टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी कमांड करना है। तो कैसे रिवीजन करना है, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, किन किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज कितनी होनी चाहिए, पीवाईक्यूज का क्या रोल है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बताए थे कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप ध्यान रखिए। लास्ट 35 डेज की स्टडी जब मैंने आपको बताई थी तो केवल इन सब्जेक्ट को रिवाइज करके आप अच्छे से इस बार एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मॉडर्न हिस्ट्री 15 से 16 क्वेश्चन, ठीक है, जहां से भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 24 क्वेश्चन, पिछली बार तो 24 क्वेश्चन आए थे लेकिन एवरेज 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें इंडिया और वर्ल्ड, तो ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड से कम आपके 24-25 क्वेश्चन। और इसके बाद दोस्तों आपका आता है एनवायरमेंट से एवरेज बात करें, औसतन बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाते हैं। तो अगर इसको आप जोड़ते हैं दोस्तों तो 25, 15, 40 इधर हो गया ज्योग्राफी एनवायरमेंट और उधर दोस्तों आपका हो गया 20 और 15 कितना हो गया 35। तो 35 और 40 कितना हो गया 75 क्वेश्चन दोस्तों आपके सीधे सीधे किससे हो गए, इन्हीं 4 पोर्शन से हो गए। इन्हीं 4 को बार बार रिवाइज कीजिए, इन्हीं 4 से बार बार आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए आपको करनी चाहिए, इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, जो इकोनॉमी का करंट अफेयर वाला पोर्शन है प्लस करंट अफेयर, ये अगर जोड़ लिया जाए तो यूपी पीसीएस में लगभग 38 से 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 38 से 40 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलते हैं। तो यहाँ से आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 40 प्रश्न यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों, 8 से लेकर 24, मतलब 8 8 8 4 4 4, 120 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कम, कितना हो गया 115 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपका हो गया। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अच्छे से, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इसके बाद दोस्तों आप क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ रहे हैं जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। समझ में आ रही बात दोस्तों, ठीक है। केवल दोस्तों इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके बहुत अच्छे से दोस्तों 115 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है दोस्तों, अभी आपको साइंस को भी रिवाइज करना है। और साइंस को अगर आप रिवाइज करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के कम से कम 20 क्वेश्चन आपको उससे मिल जाते हैं। तो लगभग आप किस पे पहुंच जाते हैं, 135 पे पहुंच जाते हैं। तो 135 सबको अटेम्प्ट करने का टारगेट करना है। और जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब्जेक्ट्स को कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रिवाइज भी कर लीजिए एक बार, ठीक है। आपके पास नोट्स होगी तो आप 2 से 3 बार क्या आप 4 से 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स नहीं है तो कम से कम आप लोग 2 बार तो रिवाइज कीजिए ही कीजिए, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों 1 महीने का समय आपके पास है। तो अभी दोस्तों ये मान के चलिए कि 15 दिनों में आपको एक बार रिवीजन कर लेना है और फिर आखिरी का 1 हफ्ता छोड़ दीजिएगा। फिर जो 1 हफ्ता होगा, तीसरा हफ्ता, मतलब पहले 2 हफ्ते में आप क्या करिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए या 1 बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद जो 3rd वीक है उसमें आप क्या करिए, 3rd वीक में 1 बार रिवाइज कर लीजिए। और लास्ट का जो वीक है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, इतना मैं आपसे बोलूँगा, ठीक है। तो रिवीजन का तो ये हो गया, आपको ये करना चाहिए, इन सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। पॉलिटी को आप आर्टिकल के माध्यम से रिवाइज कर लीजिए, पार्ट शेड्यूल्स को अच्छे से देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को आप टाइमलाइन के हिसाब से रिवाइज कर लीजिए, मतलब कौन सी घटना कब हुई, किसने नेतृत्व प्रदान किया, कौन सा विद्रोह कब हुआ, किसने नेतृत्व प्रदान किया, कहाँ पर विद्रोह हुआ, उसका नेता कौन था, ठीक है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उनके अध्यक्ष कौन थे, किस अधिवेशन में, किस कमीशन में कौन अध्यक्ष था, किसमें भारतीय सदस्य थे, किसमें नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बार बार देख लेना है। ज्योग्राफी मैप से रिवाइज कर लीजिए। और दोस्तों इतनी चीज़ अगर आप कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए आप सभी लोग इस परीक्षा को क्लियर करके आएंगे, ठीक।
अब दोस्तों आ जाते हैं टेस्ट पेपर की बात करते हैं, रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का रोल इतना है दोस्तों कि अभी आपको क्या करना है, कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर सबको लगा लेने हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर सबको लगाने हैं, उसका एनालिसिस करना है और उसके बाद जो कमियां हैं उसको क्या करना है, नोट कर लेना है। इतना याद रखिएगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर इसलिए नहीं लगाना है कि आपको नॉलेज टेस्ट करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आपने पढ़ा है, इसलिए कि आप एग्जाम की कंडीशन से हैबिचुएट हो जाएं। ठीक है, याद रखिएगा कि आप एग्जाम लाइक कंडीशन में आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन जीएस के हैं तो उसमें 135 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, 130 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। और जो गलत हो उसको नोट कर लीजिए। ठीक, प्लस पीवाईक्यू के रोल की बात करें तो आपको क्या करना है, कम से कम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एक भी नहीं गलत होने चाहिए, उसको बहुत अच्छे से रट लीजिए। और मैं तो कहूँगा अगर समय मिले तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रीलिम्स के देख लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आपको इस बार प्रीलिम्स निकालने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, आप सभी लोगों को बोलूँगा 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर हमारे सिलेक्शन वाले टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएंगे, या कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप सभी लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।